आखिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कौन राजनीतिक साजिश रच रहा है, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि बाबू सिंह राठौर जो कि शेरगढ़ से आने वाले बीजेपी के विधायक हैं, वो किसके इशारे पर गजेंद्र सिंह शेखावत का इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं। ये दोनों सवाल है इस समय। जब से आप देखिए बीजेपी की पहली सूची आई है और उसके बाद लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत है वो अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर है, वहां पर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। और जिस तरीके से खास तौर से शेरगढ़ के अंदर कल गजेंद्र सिंह शेखावत अपने कार्यक्रम के लिए गए थे और वहां पर जो बाबू सिंह राठौर के कुछ समर्थक थे वो इंतजार कर रहे थे मंत्री जी का, लेकिन मंत्री जी को इस बात की पहले से ही भनक लग गई कि मेरा विरोध होने वाला है और मंत्री जी वहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद जबरदस्त तरीके से बवाल मच जाता है। बवाल इस हद तक चला जाता है कि रात होते होते एक एफआईआर दर्ज की जाती है। बाबू सिंह राठौर है, उनके जो समर्थक है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस है वो अब देखिए इतनी जल्दी कार्रवाई करती है कि रात को 11-12 बजे के आसपास है उन 11 जो लोग थे उनको उठाने के लिए उनके घर पर पहुंच जाती है। और इसी बात को लेकर जब इस बात की जानकारी शेरगढ़ से आने वाले बीजेपी के विधायक बाबू सिंह राठौर को होती है तो बाबू सिंह राठौर है वो उसी समय, ऐसा बताया जाता है, जब ये पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, पुलिस है वो कुछ जो कार्यकर्ता थे उन्हें, जो समर्थक जो विरोध कर रहे थे उन्हें ले जाने की तैयारी में थी। और इसी दौरान बाबू सिंह राठौर है वो वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद में उनकी जो तीखी बहस है वो एडिशनल एसपी के साथ में हो जाती है। और बाबू सिंह राठौर है वो सीधे तौर पर कह देते हैं कि ये मेरे इलाके के हैं, क्या सबूत है, इन तमाम चीजों को लेकर उनकी बहस हो जाती है। और उसके बाद आज जो कुछ हो गया है, आप देखिए लगातार सुबह से ही थाने का घेराव चल रहा है। यानी आप देखिए बाबू सिंह राठौर है अपनी ही सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत कर रहे हैं। आमतौर पर आप देखिए आज की बीजेपी के अंदर यह संभव नहीं है। आज की जो बीजेपी है वो एकदम अलग है, जहां पर डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन उस बीजेपी के अंदर आप देखिए इतनी बड़ी बगावत कि बीजेपी के आने वाला एक चौथी बार का विधायक है वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध कर रहा है, वो भी टिकट मिलने के बाद में। आप सोचिए बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि आप एक टिकट फाइनल हो गया और उसके बाद इस तरीके से बीजेपी के विधायक है, उनके जो समर्थक है वो सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन, कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर इतना सब कुछ होगा। अब देखिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है वो 2014 के अंदर पहली बार लोकसभा के सांसद बनते हैं। 2019 के अंदर वो वैभव गहलोत को चुनाव हराते हैं और 2024 के अंदर भी उन्हें तीसरी बार टिकट दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो मोदी और अमित शाह की टीम का एक अहम हिस्सा है। उनका नाम आप देखिए, जब वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर सरकार में थी उस समय प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए था, तो आप सोच सकते हैं कि उनका कद है वो किस तरीके से है। और अब जब विधानसभा के चुनाव थे उस समय भी कहा जाता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत है वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे और उन्होंने विधानसभा चुनाव का पूरा कैंपेन संभाला था। दूसरी तरफ आप देखिए बाबू सिंह राठौर है वो चौथी बार के विधायक है, चौथी बार 2003 से लेकर 2018 तक लगातार रहे। और 2018 का जो चुनाव है वो बाबू सिंह राठौर है वो हार जाते हैं और उसके बाद लगातार कई बार ऐसे कार्यक्रमों के दौरान देखा गया है कि दोनों की जो लड़ाई है वो साफ तौर पर, खुले तौर पर, एक बार राजनाथ सिंह का जो कार्यक्रम था 9 साल सरकार के पूरे हुए थे, वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, सतीश पूनिया भी मौजूद थे, वहां पर बाबू सिंह राठौर से माइक ले लिया जाता है। तो ये तमाम लड़ाई है आप देखिए लगातार और लंबे समय से। और कहा यह जाता है कि बाबू सिंह राठौर का जो टिकट है देरी से अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें उनके जो समर्थक है वो सीधे तौर पर यह आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत है वो नहीं चाहते थे। वसुंधरा राजे के बेहद ही करीबी माने जाते हैं, उनके बहुत ही नजदीकी में हैं बाबू सिंह राठौर। आप देखिए मारवाड़ के अंदर जब भी वसुंधरा राजे आती है तो बाबू सिंह राठौर उनके साथ में नजर आते हैं, उनका सारा कार्यक्रम का जो मैनेज है वो करते हैं। और हाल ही के अंदर जो एक घटनाक्रम हुआ है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। आप देखिए एक जोधपुर के अंदर घटनाक्रम हुआ था, मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले की बात। ये राजेंद्र राठौर जो कि चुनाव हार गए पूर्व प्रतिपक्ष के नेता है वो एक मंच पर थे और इसी दौरान बाबू सिंह राठौर है वो मंच पर पहुंचने से पहले उन्हें सैल्यूट करते हैं।
अब देखिए ये जो घटनाक्रम था, ये घटनाक्रम बड़ा रोचक था, क्योंकि आप देखिए जो जोधपुर का लोकसभा क्षेत्र है वहां पर राजपूत है, वोट बैंक है, वो अच्छी खासी तादाद के अंदर है। दूसरा विश्नोई वोट बैंक है, वो अच्छी खासी तादाद के अंदर है। इससे पहले आप देखिए पोखरण के अंदर जब 2 दिन पहले ही गजेंद्र सिंह शेखावत गए थे, वहां पर पानी की समस्या को लेकर वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। ये पहली दफा है जब इस लार्ज स्केल पर गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है। या तो कोई बीजेपी का बड़ा नेता हो सकता है, या अब देखिए जो जानकार है वो ये कहते हैं कि साहब ये बहुत से जानकारों का ये भी कहना है, या गजेंद्र सिंह शेखावत तो आसपास के लोगों का तो ये कहना है कि साहब ये गहलोत सब कुछ करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतना बड़ा जो जिस तरीके से ये घटनाक्रम चल रहा है, बाबू सिंह राठौर सड़कों पर है, थाने का घेराव कर रहे हैं, पुलिस वालों के से सीधा पंगा ले रहे हैं, आखिर ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी और इसका नुकसान है वो कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को इस लोकसभा चुनाव के अंदर नहीं हो जाए। दिनेश कुमार, बाड़मेर, राजस्थान तक।